नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस सेशन में। आज हम अध्याय 16 पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में 2 शब्दों से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब 16वां अध्याय शुरू करते हैं। तो एक बार रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अपने विचार ज़रूर कमेंट में डालें, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण शरणम। अब 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ऐसा करने के लिए यह जीवात्मा स्वतंत्र है। जीव में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। यदि अच्छे संस्कार मनुष्य बढ़ाता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है, और यदि बुरे संस्कार बढ़ाता है तो नरक दुख को प्राप्त करता है। श्री भगवान जी अच्छे संस्कारों को दैवी संपत्ति तथा बुरे संस्कारों को आसुरी संपत्ति कहते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिनको दैवी संपत्ति प्राप्त होती है वे लोग निर्भय, शुद्ध अंतःकरण वाले, ज्ञान का आचरण करने वाले, इंद्रिय निग्रह करने वाले, दान देने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, परमेश्वर के तत्व ज्ञान का अध्ययन करने वाले, तप करने वाले, सरल स्वभाव वाले, शरीर मन वाचा से हिंसा न करने वाले, सत्य बोलने वाले, क्रोध न करने वाले, संसार का त्याग करने वाले, शांत रहने वाले, चुगली न करने वाले, प्राणी मात्र पर दया करने वाले, लोभ का त्याग कर संतुष्ट रहने वाले, नम्रता से बोलने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने पर पश्चाताप करने वाले, चंचलता को दूर करने वाले, तेजवान तप धारण करने वाले, धैर्य धारण करने वाले, किसी से भी शत्रुभाव न रखने वाले, मान मान्यता की भावना का त्याग करने वाले, अंतर प्रहर से शुद्ध रहने वाले, दूसरों के अपराधों को भूलकर क्षमा करने वाले होते हैं। श्री भगवान जी ऐसे अच्छे संस्कारों वाला योगी मोक्षाधिकारी होता है। जिनमें ऐसे दैविक संस्कार नहीं हैं उनमें आसुरी संपत्ति बढ़ती है, और वे लोग ढोंगी, धन विद्या पर अभिमान करने वाले, अपने को बड़ा मानने वाले, क्रोध करने वाले, दयाहीन, धर्म अधर्म के भेद को न जानने वाले तथा ईश्वर को भी न मानने वाले होते हैं। ये सब आसुरी संपत्ति के बढ़ने पर होता है। ऐसे जीवों का उद्धार तो बहुत दूर है। अच्छे संस्कारों के बढ़ने पर मनुष्य मोक्ष की ओर जाता है, और बुरे संस्कारों के बढ़ने पर मनुष्य कर्म बंधनों में फंसता है। हे अर्जुन, तुम मेरे शरणागत हो, अतः तुम्हारे अच्छे संस्कार उदय हो गए हैं। तुम दैवी संपत्ति के हो और तुम्हारा उद्धार अवश्यमेव हो जाना है, अतः शोक मत करो। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग माने गए हैं, एक दैव, एक असुर। दैवी संपत्ति के गुणों के बारे में बता दिया गया है। अब आसुरी संपत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक सुनो। आसुरी संपत्ति के लोग क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है इसके भेद को नहीं जानते। वे अंदर बाहर से निर्मल नहीं होते, उनका आचरण भी अच्छा नहीं होता। वे सदा असत्य झूठ ही सोचते, बोलते तथा करते हैं।
असुर लोग ऐसा बोलते हैं कि यह संसार परमेश्वर तथा धर्म पर आश्रित नहीं है। परमेश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया और न ही धर्म पर यह संसार आश्रित है। यह संसार के लोग भगवान ने पैदा नहीं किए हैं, ये तो सभी पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अतः इस संसार में इंद्रियों के विषयों के भोग भोगने के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। यही जीवन का परम उद्देश्य है। खाओ पियो मर जाओ, अगला जन्म किसने देखा है? ऐसा कहने वाले असुर लोग होते हैं। ऐसे नष्टहीन मति वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, इस संसार में केवल स्वार्थ लोभ काम पूर्ति करने वाले, बुरे कर्म कर इस संसार का नाश करते हैं। पाखंड अभिमान से भरे, बुराई ही करने वाले, केवल कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। अज्ञानतावश बुरी भावनाओं से इस संसार में कार्य करते हैं। कामनाओं को सब कुछ मानने वाले, कामनाओं के पीछे भागकर अपनी मृत्यु तक चिंताओं से घिरे रहते हैं। चिंता चिता की ओर ले जाती है। सैकड़ों आशाओं से बंधे हुए, काम क्रोध में रत, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनीति अन्याय झूठ से धन का संग्रह करते हैं। ऐसे असुर बड़े अभिमान से बोलते हैं कि आज मुझे इस काम में सफलता प्राप्त हुई है और कल भी जरूर मिलेगी। आज मेरे पास इतना धन है, कल इससे भी अधिक होगा। बस ऐसे विचारों के सहारे असुर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि मैंने अपने उस शत्रु को मार दिया और जो भी मेरे शत्रु होंगे उन्हें मैं मारूंगा। मैं तो भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ, उच्च कुल का हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं यज्ञ भी करता हूँ, दान भी देता हूँ। ऐसे मूर्खता की बातें कर प्रसन्न होते हैं। ऐसे असुर लोगों का मन सदा चंचल होता है और वे ऐसी अनेक बातें सोचते रहते हैं। मोहजाल में फंसे, विषय भोगों में लीन ऐसे लोग पाप कर्म ही करते हैं और इससे इनकी दुर्गति होती है। ऐसे लोगों को इहलोक तथा परलोक में नरक ही प्राप्त होते हैं। ये लोग आत्म प्रशंसा करने वाले, धन मान के गर्भ में डूबे हुए, केवल दिखावे के लिए यज्ञ दान अविधि पूर्वक करते हैं। इससे भी नरक की प्राप्ति होती है। असुर लोग अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध में ही जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं तथा दूसरों की निंदा में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे द्वेष करने वाले, पाप ही करने वाले, दुष्ट, निर्दयी, नीच लोगों को आसुरी योनियों में, पशु पक्षी कीड़े आदि नीच नरक योनियों में डाला जाता है। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर से भी असुरी योनि को ही प्राप्त करते हैं। वे परमेश्वर को प्राप्त न कर अधम गति को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ 3 नरक के दरवाजे हैं। काम क्रोध तथा लोभ के अधीन होकर जीवन व्यतीत करने पर मनुष्य को नरक ही प्राप्त होते हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतः इन तीनों का अवश्यमेव त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य काम क्रोध लोभ का त्याग करता है तब वह अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सद आचरण करता है। वह अच्छे कर्म करता है और परम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के तथा समाज के बने हुए नियमों को तोड़कर अपनी मनमर्जी से व्यवहार करता है, उसको सफलता प्राप्त नहीं होती और न ही इस संसार का सुख मिलता है और न ही परम गति मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए कर्तव्य तथा कर्तव्य के बारे में शास्त्रों के अनुसार विचार करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें शास्त्रों में बताए गए कर्मों को ही करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का दैवासुर संपत्ति विभाग योग वाला 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपको अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यं अत्रियंसोऽनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्तनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकादिजनन्दनं, हेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकं, प्रभो नमामि गोविन्दं दीपविद्याविभूषितम्। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरविभुम्।
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद।